पुरानी दिल्ली में है और ये हमारा ट्रेन है और इसी ट्रेन से हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये कटरा तक जाएगी ट्रेन। उसके बाद कटरा के बाद सभी जानकारी हम आपको देंगे कि किस प्रकार से कैसे आप सफ़र कर सकते हैं, कैसे आप वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर सकते हैं, क्या अपडेट्स हैं कोरोना के बाद जब दरबार खुला है तो क्या अपडेट्स हैं, कब आएँ, कैसे आएँ, जो भी हमें दिक्कतें आएंगी, जो हमें सहूलियत होगी, हम सभी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। जम्मू स्पेशल ट्रेन है जो दिल्ली से कटरा को जाएगी। सुबह का वो वक्त है जब हम जम्मू तभी पहुंच गए हैं, आगे निकलते हैं कटरा की तरफ। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कटरा और ये है वैष्णो माता का दरबार। अब यहाँ से बिल्कुल नज़दीक कटरा स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं। अब आगे क्या होता है शुरू होकर वो भी हम। ये कटरा स्टेशन है, दिल्ली से चले थे हम, पुरानी दिल्ली से हमारी ट्रेन थी और हम कटरा स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये यहाँ के सभी भक्त जन हैं जो भी आए हैं माता के दर्शन के लिए, साथ में हम भी आए हैं। तो ये शायद कोरोना का जांच होना है। जो RT-PCR लेकर के आते हैं यहाँ उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं लेके आते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराना पड़ता है। जांच के लिए लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं, एंटीजन टेस्ट होना है, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। और यहाँ से एक खूबसूरत सा नज़ारा, माता का दरबार दूर से दिखता हुआ, कितना ही मनोरम, कितना ही सुकून देने वाला। 2 घंटे के मशक्क़त के बाद हम लोग बाहर आ पाए हैं। और जिनका RT-PCR अगर आप करा के लाते हैं 48 घंटे वाला, और अगर आपके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट है, अगर मोबाइल मैसेज भी है तो आप सीधा जा पाते हैं, नहीं तो आपको ये लंबी लाइन से गुजरना पड़ता है जहाँ से हम अभी मशक्क़त करके आए हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। और यहाँ पहुँच चुके हैं कटरा चौक, यही वो मुख्य चौराहा है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है। आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे। ये है वो रास्ता बाणगंगा की तरफ जाता हुआ। दूसरा ये जो अभी एक औपचारिकता है यहाँ बाकी है, ये है पर्ची काउंटर की तरफ हम जा रहे हैं। हमें यहाँ पर यात्रा पर्ची लेनी है, यात्रियों को यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है, आपको भी लेनी पड़ेगी। ये है वो पंजीकरण का कक्ष। चलिए हमारे साथ अंदर और हम पर्ची, यात्रा पर्ची लेने के लिए आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। काउंटर है, आपको काउंटर भी दिखा रहा हूँ। जो सारी लाइनें लगी हुई हैं, आप यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हमारे साथ जय माता दी बोलते हुए और जयकारा लगाते हुए हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। हालांकि यहाँ से ऑटो जाती है जो बाणगंगा तक आपको छोड़ेगी। अगर आप ऑटो पर बैठ जाते हैं तो आधे घंटे का सफ़र आपका बचता है, लेकिन हमने फैसला किया कि हम पैदल ही जाएंगे यहाँ से। ये बैरिकेडिंग आपको बता रही होगी कि आगे शालीमार बाग है, बाणगंगा है, ये बैरिकेडिंग है। उसके बाद भवन। अब जो इधर जा रहे हैं समझ लीजिए वो यात्री हैं। ये रेड रोड ऊपर भी जा रही है, तो यहाँ लोकल हैं वो रहते हैं। अब यहाँ से मतलब समझ लीजिए कि एक चढ़ाई शुरू हो जाती है। प्रेम से बोलो जय माता। ये हम पहुँच गए हैं, अब यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी। यही वो मेन गेट है, दर्शनी गेट। यहाँ पर पर्ची दिखेगी, आपको जांच किया जाएगा आपके पास कौन सा सामान है कौन सा नहीं है, तो उसके बाद यात्रा शुरू। यहाँ से यात्रा शुरू हो चुकी है और काफ़ी लोग आपको पीछे दिख रहे होंगे हमारे। जय माता, देखिए। और अब यहाँ से जय माता दी, छोटा सा पार्क भी है साथ में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अब ये यहाँ से यात्रा शुरू है। यहाँ पर दर्शनी गेट था, उसको क्रॉस करके हमने अंदर आए। यहाँ पर जो सामानों की जांच होती है, क्या कौन सा बैग आप अपने पास साथ ले जा रहे हैं, क्या सामान ले जा रहे हैं। अगर आप चलने में सक्षम नहीं हैं तो आप खच्चर की सवारी कर सकते हैं, आप पालकी में बैठ सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए प्रैम की व्यवस्था है जो आप सामने से गुजर रही है, आप देख पा रहे हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कोई भक्त नहीं है जो माँ के दरबार ना पहुँच सके। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी और यात्रा, पूरी यात्रा हमारे साथ यात्रा करते रहिए।
सफ़र से थक गए हैं तो ये बाण गंगा नीचे है और यहाँ पर भी नहाने की उत्तम व्यवस्था है। तो जब आप वहाँ से मेन जो गेट है दर्शन गेट जो है, वहाँ से अगर आप सफ़र शुरू करते हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये नहाने की कंचन जल वाली जगह मिलेगी, शानदार जगह है। आप यहाँ पर आके अपना थकान ज़रूर मिटा सकते हैं। रास्ते में मिलने वाले ये ढोल नगाड़े वाले कितना सुंदर संगीत बजाते हैं, यकीन मानिए कि सारे आपके शरीर के जो दर्द हैं वो छू जाते हैं। खूबसूरत संगीत के बीच सफ़र का बहुत ही कष्ट है, ऊंची चढ़ाई है, लेकिन आदित है इंटरटेनिंग पैकेज हमारे साथ। मेरे भी दीजिएगा ये वीडियो। प्रेम से बोलो दुर्गा महारानी की। थोड़ी दूर सफर तय करने के बाद सुंदर वादी दिखी हमें, तो हम वहाँ पर रुक गए। और ऊंची चढ़ाई थोड़ी थकान जरूर महसूस करवाती है, लेकिन यह हसीन वादियों का नज़ारा देखने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। बीच प्रकृति के हम ऐसे बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह महसूस खुद को कर रहे हैं। यकीन मानिए कि सारी थकावट इन हरे भरे प्राकृतिक नज़ारे को देखने के बाद खत्म हो जाती है। तो थोड़ा आराम के लिए बैठ गए और ये रास्ता है क्या है, एक खड़ी चढ़ाई है। आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से लोग चढ़ रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा। खैर, माता जी के पास जाना है, यही मन में बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, लेकिन फिर भी हिम्मत बहुत है हमें। अब अर्धकुमारी यहाँ से कुछ ही दूर बचा है जहाँ हम स्टे करेंगे। हालांकि लोग दौड़कर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे। आदित्य बैठ गया है, बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही चलने में। क्या कैसा लग रहा है? अभी अर्धकुमारी तक जाने में हालत खराब हो गई है। इसके बाद वैष्णो देवी, उसके बाद भैरव मंदिर, न जाने क्या होगा। महागमा जाते जाते राहुल भैया की तरह शरीर हो जाए। ये अलौकिक नज़ारा है, या मान लीजिए, यकीन ऐसा मानिए कि हम स्वर्ग में हैं और स्वर्ग से आपको कैमरे से दर्शन करवा। पहुँच गए अर्धकुमारी। यहाँ से 6.5 किलोमीटर की यात्रा और बाकी रह जाएगी, इसे हम सुबह तय करेंगे। धन्यवाद। और यहाँ पर भी यहाँ से लोग दर्शन करके अर्धकुमारी माता का निकल लेते हैं वैष्णो माता के दरबार की तरफ, लेकिन हम आज यहाँ रुकेंगे। अर्धकुमारी माता के दरबार पहुँचे और बारिश होने लगी, मतलब बिल्कुल एक स्वर्ग सा दृश्य यहाँ पर हो चुका है। आप देखेंगे कितना शानदार ये दृश्य है, अलौकिक है। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये अर्धकुमारी माता का मंदिर है, यहाँ लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद ये रास्ता आज इधर से लोग भवन की तरफ, माता की भवन की तरफ निकल पड़ते हैं। ये वाला रास्ता यहाँ से। हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। मैं और आदित्य अब खाने की तलाश में निकले हैं। यहाँ अर्धकुमारी है और बहुत सारे भोजनालय हैं। अब आसपास देख लीजिए, बहुत सारे भोजनालय हैं। यहाँ से वहाँ तक आपको कुछ अगर खाना है तो यहाँ पर आपको आराम से मिल सकता है। हल्की बारिश और जलेबी और समोसे का अलग ही आनंद है जो हम अभी यहाँ पर ले रहे हैं। और अगर आप यहाँ कभी आएँ तो आप भी लें, बहुत सारी वैरायटी है और देसी स्वाद है। जी हाँ, देख लीजिए, जलेबी है, समोसे की दुकान है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अगर आप थोड़ा रिफ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं। ये अर्धकुमारी है और ये बिल्कुल बगल में ही दुकान है। महंगे दुकानों की बजाय आप श्राइन बोर्ड जो है उसका भोजनालय ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और टेस्टी और सस्ता खाना मिलेगा आपको। ये देखिए, आप किफ़ायती दर पर खाना खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं
जितनी भी दुकानें हैं दाम 3 गुना है, याद रखिएगा। अचानक से धुंध और यहाँ का नज़ारा बदल गया। ये स्वर्ग नहीं है तो और क्या है। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। रात के बाद कटरा शहर का क्या नज़ारा है ये देखिए, ये कंबल के लिए लगने वाली लाइन है। ये लंबी कतार, लोग यहाँ पर कंबल लेंगे। ये ब्लैंकेट कैश काउंटर आपको दिख रहा होगा। ये गर्भजून पर्ची काउंटर है। अगर जो आपको जो पर्ची यात्रा के लिए मिलती है, उस पर्ची से आप यहाँ पर फ्री में गर्भजून के लिए अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये है ब्लैंकेट का काउंटर, उसकी लाइन लगी हुई है। जो लोग यहाँ पर सोएंगे, ब्लैंकेट को लेंगे, उसके लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। मैं बता दूं कि ब्लैंकेट 100 रुपये लगते हैं ब्लैंकेट को बुक कराने के लिए, यानी कि आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में रखनी पड़ती है। उसके बाद आप यहाँ से ब्लैंकेट को ले सकते हैं। सुबह जब आप ब्लैंकेट वापस करेंगे तो आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। सुबह हो गई है और लोग रास्ते में ही सो गए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि इतनी भीड़ है कि जगह मिलना मुश्किल था, तो हम भी इसे ही रास्ते में कंबल बिछा करके सोए थे। और अब यहाँ से वैष्णो माता के लिए हम यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ 3 रास्ते हैं। हम उधर से आए और ये भवन को जाएगा, और ये एक नीचे रास्ता जा रहा है, और ये नया रास्ता ट्रैक बनाया है। आपने सुना होगा कि 2 ट्रैक है वैष्णो देवी का, ये नया ट्रैक है। इस रास्ते से आप नीचे जा सकते हैं और ऊपर से भवन से आकर के इस रास्ते से भी नीचे आ सकते हैं, जिस रास्ते से हम आए हैं, पुराना वाला रास्ता। तो 2 रास्ते हैं यहाँ जाने के। वजन है बहुत सारा और हम चल रहे हैं वैष्णो देवी माता के दरबार की तरफ। ये सुनसान पड़ा रास्ता इसलिए है क्योंकि 2 रास्ते हैं जो अर्ध कुमारी से खुलता है। एक ऊपर चढ़ाई वाला रास्ता है, एक ये नया रास्ता बना है, इसमें कम लोग रहते हैं, तो हम इसी ओर से जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। जय माता दी। माता रानी के दरबार के बिल्कुल करीब आ गए हैं और ये देखिए माता रानी के दरबार के दर्शन कीजिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। 1 किलोमीटर बचा है भवन और हमारा जो अंतिम पड़ाव है, माता के दर्शन होने हैं, माता से मिलना है। बस अब 1 किलोमीटर की दूरी है और जाना जरूरी है। पहुंच गए हैं हम वैष्णो माता के दरबार। ये मनोकामना भवन है। यहाँ इस तरह के 2-3 भवन हैं जहाँ आप भोजनालय है, जो कि सस्ते रेट पर आपको खाना मिलता है। और अचानक से कोहरे ने पूरे दरबार को ऐसे घेर लिया है, मानो कि वो किसी को देखना नहीं चाहता कि वो कोई दर्शन करे माता का। दूर से नज़दीक आके आपको करना पड़ेगा। यह अलौकिक नज़ारा है। ये देखिए बिल्कुल बादलों के बीचों बीच हम पहुंच गए हैं और पूरा भवन जो है बादलों से ढक गया है। ये देखिए नहा के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद अब हम जाएंगे भवन के अंदर और माता के दर्शन करेंगे। जय माता दी। यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप नहा के तैयार हो सकते हैं। नहाने की जगह निःशुल्क है, हर जगह ऐसे। काफी ठंडा पानी, बहुत ही ठंडा पानी था, चिल्ड था, बिल्कुल फ्रीज हो गया पूरा शरीर। और हम अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है अब कि हम माँ के दरबार आए हैं और जिसके लिए आए थे वो अब पूरा होने वाला है, यानी कि अब हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि अभी सीज़न नहीं है भीड़ भाड़ का। जो दुर्गा पूजा आने वाला है उसके बाद बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, तो आप भी एक बार ज़रूर आइए और माता के दर्शन कीजिए। तमाम जानकारियाँ हमने पहले ही दे दी आपको कि कैसे यहाँ आएंगे, क्या क्या करना है। ये दर्शन ख़त्म हो चुका है हमारा और बहुत सारे श्रद्धालु हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि दरबार तेरा दरबारों में खास अहमियत रखता है। खास अहमियत रखने वाला दरबार है, माता का दरबार है। दर्शन करके वापस जा रहे हैं हम नीचे। अब थोड़ा भोजन किया जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर की चढ़ाई की जाएगी उस वाले पर्वत पर। वहाँ पे भैरव बाबा हैं। कहा जाता है कि आप माता रानी के दर्शन को आए हैं, अगर भैरव बाबा का दर्शन आपने नहीं किया है तो माता रानी का दर्शन अधूरा है, यानी कि मनोकामना पूरी नहीं होती। माँ मतलब मानती नहीं है जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। तो भैरव बाबा की चढ़ाई उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर बहुत ऊंची चढ़ाई है, 2 किलोमीटर की चढ़ाई है वैष्णो माता के दरबार से भैरव बाबा की, लेकिन बहुत थकाने वाली है। बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है और हम थक गए हैं, सांसें फूल रही हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं सीढ़ी चढ़ के। वो क्या कर रही है? हालांकि रास्ता भी है लेकिन सीढ़ी शॉर्ट कर दी हुई है, थोड़ा सा और रास्ता कम हो जाता है। अब हम पहुंचने ही वाले हैं। चलिए हम भैरव बाबा के दरबार पहुंच गए। ये इधर है, हम मेरे पीछे दरबार है, घंटी बज रही है, आप देख रहे हैं। वहाँ लोग चढ़ रहे हैं पूजा करने के लिए। आपको बता दें कि भैरव बाबा की चढ़ाई इतनी ऊंचाई पर है कि आप बीच आसमान में आपको ऐसा लगेगा कि आप पहुंच चुके हैं और बादलों के बीच में आप पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से ये बादलों से घिरा हुआ मौसम आपको महसूस होता है। ऐसा आप कहीं नहीं फील करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं। अब सफ़र ख़त्म हो चुका है हमारा, हम अब वापस माँ के दरबार में पहुँच गए हैं। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। अर्धकुमारी में गर्भ गुफा का दर्शन हम फिर करेंगे, वो छूट गया है, पर्ची हम कटा के आए थे, बहुत लंबा नंबर था। अब वापस हम यहाँ से 5.5-6 किलोमीटर नीचे जाएंगे अर्धकुमारी में और वहाँ हम गर्भ गुफा के दर्शन करेंगे। यही यहाँ पर सफ़र हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। वैष्णो माता का दरबार हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ जो धुंध से छुप गया है वो आप देख पा रहे होंगे। और अब ये फिर अगले साल फिर हमें माता बुलाए, बस यही मनोकामना है। अब माँ के दर्शन के बाद हम दोबारा पहुँच गए हैं अर्धकुमारी और जो ये भीड़ आप देख रहे हैं ये अर्धकुमारी माँ के गर्भजून गुफा की दर्शन के लिए ये भीड़ लगी हुई है। अगर आप आज नंबर लेते हैं तो आपका नंबर 24 घंटे बाद आता है। जी हाँ, तो हमने कल रात में ही नंबर लिया था, तो अभी हमारा नंबर आने वाला है और हम लगभग रात के 1 या 1:30 बजे तक माँ के दर्शन कर पाएंगे। हाँ निकलो यहाँ से। भारी बारिश, अचानक से बारिश होने लगे तो ये आलम होता है। इतनी तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं, और कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। ये माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाने वाला रास्ता है और तेज़ बारिश हो गई तो हमने भी चाय और आलू के पराठे का लुत्फ़ उठाया है अभी। ये है वो दुकान। हम पहुंच गए वापस कटरा बाज़ार। जिस चौक से हमने माता रानी के भवन के लिए यहाँ से यात्रा शुरू की थी, हम वहीं पहुंच गए हैं और खूबसूरत सा भवन यहाँ दिख रहा है आपको। और अभी हम यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करेंगे। अगर आप ज़रूरत के कोई सामान खरीद सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं और आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पर कश्मीर के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर सस्ते दरों पर आप ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। और यात्रा करने के बाद सभी लोग कटरा में रुककर यहाँ के ड्राई फ्रूट्स तो ज़रूर ख़रीदते हैं